अच्छा जी, तो हम यहाँ पे न्यू डिजाइन पे थे। हमने सिंपल न्यू डिजाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमने अपना जो भी साइज लेना है, आपने यहाँ पे कस्टम साइज के अकॉर्डिंग भी रख लेना है उस साइज को। या दूसरी चीज आपने क्या करना है यहाँ पे, कि बॉटम साइड पे हमारे पास ऑलरेडी दिए गए हैं साइजेस। आपने सिंगल वहां क्लिक करना है और आपके पास यहाँ साइज आ जाएगा। तो मैंने पोर्ट्रेट साइज पे क्लिक किया है, जो कि A4 साइज होता है। जैसे हम यहाँ पे सिंगल क्लिक करेंगे, हमारे पास यहाँ पे यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे। गैलरी पिक में फर्स्ट हमारे पास ये ऑप्शन आ गया रेड कलर के, जो आपको बाहर नजर आ रहा है। इसमें हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। फर्स्ट जिसमें शो हो रहा है गैलरी पिक्चर्स, फिर ऑनलाइन पिक्चर्स आ जाती हैं, माय फोल्डर्स आ जाता है, एड टेक्स्ट, और पेज बॉर्डर पे थे हम जैसे ही पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, हमारे पास डिफरेंट बॉर्डर्स आ जाएंगे। और जैसे हम इन बॉर्डर्स को यूज करेंगे, सपोज मैंने इस बॉर्डर को चूज किया था और ये बॉर्डर मेरे पास आ गया। अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो बॉर्डर है ये साइज में आ रहा है, मैं इसका साइज थोड़ा कम कर दूं। तो हम इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं। हमारे पास रीसाइज पेपर का ऑप्शन आ जाता है, हम अपनी मर्जी से इसका दोबारा रीसाइज भी कर सकते हैं। हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहें तो मैं जैसे सपोज बैकग्राउंड कलर चेंज करके ब्लैक कर देती हूँ, तो ये बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया। सपोज एस मैं यहाँ पे कोई और कलर चूज करना चाह रही हूँ, तो हम उसमें मजीद सिंगल ट्रैप करते रहेंगे, स्वैप करते रहेंगे, हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे और ये हमारे पास चेंज हो जाएगा। हमारे पास चेंज होगा। यहाँ से आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर जो है वो पिक कर सकते हैं। कोई भी कलर वो आप आसानी से पिक कर सकते हैं। अगर सपोज हम इस बॉर्डर पे क्लिक करते हैं और अगर हम इस बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहते हैं, तो हम वो भी आसानी से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये सब हमारे पास रेड कलर में ही हो। हाँ, अगर हमने इन्हें डिलीट करना है तो हम इन्हें डिलीट भी कर सकते हैं, कि ओपेसिटी भी चेंज कर सकते हैं। अब ओपेसिटी क्या होता है? ओपेसिटी क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी, लाइक आप किस चीज को कितना फेड कर देते हो, कितना मध्यम कर देते हो। मैं इसी चीज पे क्लिक करके जैसे ही मैं इसको फेड कर रही हूँ, देखें उनके जो ओरिजिनल कलर है, उनकी ओपेसिटी है वो हमारे पास कम हो गई। मैं बिल्कुल और मजीद कम कर दूंगी। तो ये अक्सर हमारे बैक एंड पे पैटर्न इस तरीके से यूज किए जाते हैं। अगेन मैं वापस ले आई इसको, तो ये हमारे पास वापस सेट हो गया। ये हमारे पास वापस सेट हो गया। इस तरह से हमारे पास ये यूज किया जाता है। हम डन कर देंगे तो ये हमारे पास मजीद चेंज हो जाएगा। अब इसकी थिकनेस भी हमारे पास यहाँ पे यूज होती है, और अभी ये 1 मिनट लेगा और साथ में हमारे पास चेंजिंग हो जाएगी। हमारे पास चेंजिंग होगी। अब जो जो कलर, इसका स्टाइल, जो जो चीज आपने चेंज करनी है, आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। को चेंज कर सकते हैं। लास्ट वर्क में आपका जो डिजाइन है वो एज इट इज सेव होता रहे, एज इट इज सेव। आगे ड्रॉ का ऑप्शन आ जाता है। अब ऐसी कोई चीज आप खुद ड्रॉ करना चाह रहे हो, आप यहाँ कलर्स पे जाके सबसे पहले कलर पे कर लो। यहाँ पे मैंने कलर पे कर लिया। अब मैं जो चीज ड्रॉ करना चाह रही हूँ, तो हम आप यहाँ पे वो चीज ड्रॉ कर देंगे। ब्रश ले लेंगे। आप किस तरह का ब्रश चाहिए, मैं यहाँ से स्प्रे ब्रश में भी होता है। अभी मैं सिर्फ आपको इसका ओवरव्यू दे रही हूँ। अभी मैं बस इसका ओवरव्यू दे रही हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम एक पूरे पेज की तरफ आएंगे। हम कौन सा डिजाइन कैसे बना सकते हैं, किस डिजाइन में कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं। मैं अभी जस्ट आपको इस ऐप का ओवरव्यू दे रही हूँ कि इस ऐप में ये चीजें आपके पास होती हैं, इनमें आप ये सारी वर्किंग आसानी से कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ पे स्केच ब्रश ले लेती हूँ। मैंने स्केच ब्रश पे क्लिक किया और मैं जैसे ही यहाँ पे राइट करेंगे, हमारे पास स्केचिंग आ रही है। आपको स्क्रीन पे लाइंस शो हो रही होंगी। मैं थोड़ा डार्क ले लेती हूँ। जैसे सपोज मैं मार्कर कलर ले लेती हूँ। मार्कर आ गया। अब मैं मार्कर के साथ राइट कर रही हूँ, तो ये हमारे साथ पास मार्कर के साथ लिखा जा रहा है। आप जो भी राइट करना चाहेंगे, ये आपके पास उसी तरीके से राइट हो जाएगा। आप सिंपल जैसे हम रब करके राइट करते हैं, उस तरह से आपके पास राइट हो जाएगा। आप इनका साइज भी चेंज कर सकते हो। आपको कितना इसका साइज इंक्रीज करना है, कितना कम करना है उस ब्रश का, वो आपके पास ब्रश का साइज कम या ज्यादा भी हो सकता है। डिलीट करना है तो सिंपल क्लियर पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास डिलीट हो जाएगा। ऐड न्यू पे अगेन क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट चीज आ जाती है टेबल्स। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अगर आप कोई चार्ट वगैरह बना रहे हो, आप कोई ऐसी चीज बना रहे हो जिसमें आपने टेक्स्ट लिखना है, राइटिंग करनी है, तो यहाँ पे आपके डिफरेंट चार्ट्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। डिफरेंट चार्ट्स हैं जैसे आप यूज कर सकते हो। जैसे सपोज मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देती हूँ। अगर आपको यही चाहिए तो आप सिंगल क्लिक करेंगे, ये आपके पास। अगर आपको अपनी मर्जी का चाहिए तो आप यहाँ पे अपनी मर्जी से रो एंड कॉलम्स को यूज कर सकते हैं। रो एंड कॉलम्स को
यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये कस्टम वाला चाहिए जिसमें आप अपनी मर्जी से रो एंड कॉलम्स ऐड करेंगे, तो वो आपके पास पेड में आएगा, वो आपके पास सिंपल में नहीं आएगा। तो आपने जो भी यहाँ से ऑप्शन लेना है, सिंगल क्लिक करें और क्रिएट टेबल पे क्लिक कर दें। अच्छा जी, ये हमारे पास क्रिएट टेबल आ गया। अब हम इसे ऐड टू डिजाइन पे क्लिक कर देंगे, तो ये हमारे डिजाइन के ऊपर आ जाएगा। ये हमारे डिजाइन के ऊपर आ जाएगा। अब इसमें हम जो भी लिखना चाहते हैं हम आसानी से लिख सकते हैं। जैसे हम इसमें किसी का नाम लिखना चाह रहे हैं, हम इसमें किसी की शेप लिखना चाह रहे हैं, हम हर चीज आसानी से यहाँ पे राइट कर देंगे। आसानी से राइट की जाएगी और फिर नॉर्मल वो हमारे पास राइट होती जाएगी। राइट होती जाएगी। अगर अब मुझे इसे डिलीट करना है तो सिंगल मैं इसको डिलीट कर दूंगी। या इसके अंदर मुझे अगर टेक्स्ट लिखना है, सपोज मैंने ये कर लिया है और मुझे इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है, तो हम क्या करेंगे, बाहर बैक एंड पे मैंने टेबल एज इट इज ऐड कर दिया, ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और जाहिर सी बात है हमने यहाँ पे उर्दू लिखनी है। जैसे मैं यहाँ लिख लेती हूँ नाम, ऐड टू डिजाइन पे क्लिक कर देंगे और ये हमारा नाम वाला जो ऑप्शन है। मेन्यू पे क्लिक किया और यहाँ मैं दोबारा लिख रही हूँ, ऐड टू डिजाइन पे क्लिक कर दी और इसी ऑप्शन को हमने उठा के यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इसमें जो जो चेंजिंग वगैरह नियम लिखने हैं, जो डिटेल्स लिखनी है, वो सब हम चीजें यहाँ पे लिख सकते हैं। ऐड न्यू पे मजीद अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं लोगोस। यहाँ पे आ जाते हैं लोगोस। लोगोस क्या होते हैं, जिसमें आइकन की शेप में हमारे पास कुछ फ्री आइकन्स होते हैं, हम उनको भी यूज कर सकते हैं। कुछ पेड होते हैं, हम उनको भी यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास आइकन्स यूज किए जाते हैं नॉर्मली। हम इन आइकन को भी यूज कर सकते हैं। सपोज मैंने कलरफुल यहाँ पर सिंगल क्लिक किया और ये मेरे पास आ गया। मैंने एक साइड से उसका साइज थोड़ा सिंगल क्लिक किया और एक साइड से मैंने उसका साइज चेंज कर दिया। साइज चेंज करने के बाद मैं इसे उठा के अपने स्क्रीन पे एक साइड पे रहेगी, तो हम आसानी से यहाँ पे इसका मजीद चेंजिंग कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं, इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्पेशल टेक्स्ट। स्पेशल टेक्स्ट में क्या होता है, आप कोई भी फ्री फॉर्म टेक्स्ट हो गया या कुछ हमारे पास अरेबिक ऑन कैलीग्राफी में आ गया, ऐसे टेक्स्ट हम यहाँ से आसानी से यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज ये सूरा के नेम लिखे हैं, जैसे सपोज हम इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं अपनी मर्जी से जबर पेश, ऐसे ही है। हम उर्दू राइट हम उर्दू राइट कर सकते हैं, हम आप कह लो कि इंग्लिश राइट कर सकते हैं, लेकिन अरेबिक हम यहाँ पे इन्हीं फॉर्म में यूज करते हैं। या हम ज्यादातर फोकस रखते हैं कि हमारे पास जो अरेबिक यूज हो रही है उसमें जेर जबर की गलती नहीं है। तो हम इसी तरीके से यहाँ से जो हमारे स्पेशल टेक्स्ट होते हैं, आइकन्स होते हैं, कैलीग्राफी फॉन्ट्स होते हैं, हम उनको यहाँ से यूज कर सकते हैं। बैकग्राउंड्स का सबको पता है कि क्या होता है। बैकग्राउंड्स का सबको पता है कि क्या होता है। यहाँ पे हमें कुछ बने हुए ही ऑलरेडी टेम्पलेट्स के फॉर्म में बैकग्राउंड मिल जाएंगे, जिनको हम नॉर्मली यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हम खुद भी बैकग्राउंड्स बना सकते हैं, हम खुद भी बैकग्राउंड इजीली बना सकते हैं। तो इससे और भी बहुत सारी वर्किंग है, मजेदार मजेदार काम है जो कि यहाँ पे हम आसानी से कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर एक चीज के लिए आप इतना ज्यादा सर्च करो, इतना ज्यादा देखो, देन आप उस पर काम करो। हाँ, कुछ छोटी छोटी चीजों से भी हम आहिस्ता अपना कोई ना कोई डिजाइन रेडी कर लेते हैं। जैसे सपोज मैंने एक बैकग्राउंड क्लिक किया और मैं इसको यहाँ पे ले आई और मैंने इसका साइज इंक्रीज करना है। तो मैंने इसका साइज इंक्रीज कर दिया और सपोज मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। मैं चाह रही हूँ ये कलर है और मैं इसको यहाँ पे यूज करूँ। ये तो पीछे चला गया, अब इसको हम कैसे आगे लेके आए। हमारे पास यहाँ लेयर पैनल का ऑप्शन होगा जिसे हम ब्रिंग टू फ्रंट और ब्रिंग टू बैक कर सकते हैं। ब्रिंग टू फ्रंट और ब्रिंग टू बैक कर सकते हैं। ये टॉप पे लेयर का ऑप्शन आ गया। कौन सी लेयर को हमने टॉप पे लेके आना है, कौन सी लेयर को हमने फ्रंट पे लेके जाना है, हम यहाँ पे इसको क्लिक कर देते हैं।
दो लेयर सिलेक्टेड होगी और मैंने इसे ब्रिंग टू फ्रंट और ब्रिंग टू बैक करना है। हम इन लेयर्स को लॉक भी कर सकते हैं। है भी वो ब्लैक कलर में, पता नहीं नजर आएगी भी कि नहीं। क्योंकि मैं एक दफा इसके कलर चेंज कर लेती हूँ। ये हमारे पास कलर्स आ गए। सिंगल कलर मैं इसमें ऐड करना चाह रही हूँ, सपोज एस मैंने व्हाइट कलर ऐड कर दिया। ऐड न्यू डिजाइन पे मैंने क्लिक किया, स्पेशल टेक्स्ट पे। अब हमें अगेन नेम चेंज है तो मैं यहाँ पे दोबारा नेम ले रही हूँ। फिर मेहमान आ गया, यहाँ कलर्स पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे सिंगल कलर, सॉलिड सिंगल कलर को हम सिंगल कलर कंसीडर करते हैं। अब आप इसको जहाँ पे एडजस्ट करना चाहते हो, सिंगल क्लिक करके आप उसको इजीली ड्रैग कर सकते हो। जैसे सपोज मैं इसको टॉप पर लिखूँ, उसको आसानी से वहां पे रख सकते हैं। इसका साइज भी इंक्रीज करके चेंज कर सकते हैं। हम पे डिपेंड करता है कि हम उसमें क्या क्या चेंजिंग करना चाहते हैं, क्या चेंजिंग नहीं करना चाहते। अब पीएनजी इमेजेस क्या होती हैं? ऐसी इमेजेस जिनके बैकग्राउंड्स नहीं होते। ऐसे इमेजेस जिनके बैकग्राउंड्स नहीं होते, वो फ्री फॉर्म होती है। अब आसानी से ऐसी पिक्चर्स को यूज कर लेते हैं और वो हमारे पास जेपैक फाइल में नहीं होती। जेपैक फाइल होती है जिसमें बैकग्राउंड हो किसी भी तरह का, और पीएनजी फाइल होती है जैसे सपोज ये लाइटिंग इफेक्ट है। अगर तो ये हमारे पास जेपैक में होता तो इसके बैक एंड में व्हाइट बैकग्राउंड आता। अब ये पीएनजी है तो इसमें हमारे पास व्हाइट बैकग्राउंड नहीं आ रहा, तो मैंने इसे एक साइड पे रखा और मैंने यहाँ पे इसके मून के एक साइड पे इसको एडजस्ट कर दिया। चेंज करके अब मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम करना चाह रही हूँ ताकि थोड़ा सा लाइटिंग इफेक्ट में लगे, ज्यादा अट्रैक्शन उसकी तरफ नहीं जाए। तो हम इसको भी सेट कर सकते हैं, कभी सेट कर सकते हैं। ऐसी चीज नहीं लगे कि वो उसके अंदर है ही नहीं, ऐसा ही फील हो कि इसके साथ ही ये ऐड हुआ हो। हम इन लाइटिंग्स के कलर्स भी बाद में चेंज कर सकते हैं। और ये लास्ट हमारे पास आ जाता है शेप्स। शेप्स क्या होती हैं? कॉमन वो शेप्स आइकन्स जो हमारे पास नॉर्मली यूज किए जाते हैं। हमें कोई सर्कल लेना है, रेक्टेंगल लेनी है, कोई बॉर्डर शेप्स लेनी है, किसी भी तरह की हमें कोई भी ऑब्जेक्ट की फॉर्म में चाहिए, कोई एलिमेंट चाहिए, तो हम यहाँ से आसानी से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आसानी से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई ऐसी चीज जो ना समझ आई हो? अभी जस्ट हम इसके ओवरव्यू की तरफ थे। ऑल क्लियर? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। ठीक है। अच्छा जी, अब जब हमने एक रेड बार का तो ओवरव्यू ले लिया कि ये क्या है क्या नहीं, अब मैंने जब इस पे ज्यादा सा काम कर लिया तो अब मुझे चेक करना चाहिए कि टॉप पे भी हमें एक बार नजर आ रहा है, बॉटम साइड पे भी हमें एक बार नजर आ रहा है कि ये क्या है। अगर हम बॉटम साइड पे आए तो रीसाइज पेपर पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप एक पेज का दोबारा से साइज ले सकते हो। एक पेज का दोबारा से साइज ले सकते हो। और अगर आप ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट कर देते हो, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया।
अनडू करने पे वापस हमारा वो जो बैकग्राउंड है वो हमारे पास वापस आ जाएगा, बैकग्राउंड वापस आ जाएगा। अगर आप कोई भी बैकग्राउंड में कलर ऐड करना चाहते हो तो आप अपने बैकग्राउंड में कलर भी ऐड कर सकते हो। जैसे हमारे पास ये ऐड करने पे मर्ज हो गया, इस तरीके से आप कोई भी अपना कलर ऐड कर सकते हो। जूम इन करने के लिए आप सिंगल जूम पे क्लिक करें, और आप इसको जिस जिस जगह पे क्लिक करते जाओगे ये उतना उतना वहां से जूम होता जाएगा, कुछ इस तरीके से। जब सिर्फ जूम पे आप क्लिक करोगे और जिस साइड पे जाओगे तो इससे आपका ऑब्जेक्ट कहीं भी मूव नहीं होगा, जस्ट जूम इन होगा। ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर ही आपका रहेगा, ऑब्जेक्ट आपका अपनी जगह पर रहेगा, ये जस्ट सिर्फ जूम इन होगा। जूम इन करने से ही आपके पास जो भी शेप आपने चेंज करनी है वो आपके पास एज इट इज हो जाएगी। नेक्स्ट चले जाएंगे। अगर हम जूम आउट करना है तो हमने इसी ऑप्शन को डिसेबल कर देना है, क्लिक करके रखेंगे तो जूम इन होता रहेगा। अगर आप दोबारा इसको नॉर्मल पे लेके आना चाहते हो तो दोबारा सिंगल क्लिक करेंगे, जो जूम इन वाला ऑप्शन है वो हमारे पास डिसेबल हो जाएगा। डिलीट ऑल पे क्लिक करेंगे तो ओवरऑल जितना भी आपने काम किया है वो डिलीट हो जाएगा। गाइडलाइंस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे गाइडलाइंस आ जाती हैं। जैसे सपोज मैंने गाइडलाइन पे क्लिक किया, गाइड स्नैप्स पे आ जाएंगे। ये हमारे पास दो ऑप्शन हैं, कि जब हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं ये तभी हमारे पास आती है, तभी हमारे पास आती हैं ये गाइडलाइंस जो मैं ऑलरेडी जिनके बारे में आपको बता रही हूँ। इसी तरीके से टॉप पे हमारे पास लिखा हुआ है, सबसे पहले 4 बार आ जाते हैं। ये क्या है, इसमें हमारे डिफरेंट डिटेल्स आ जाते हैं, डिफरेंट डिटेल आ जाती हैं। क्या है, सबसे पहले होम, होम पे आप क्लिक करोगे तो वो न्यू डिजाइन वाला आपका पेज आ जाएगा। सेकंड, ऑनलाइन डिजाइन, जो ऑलरेडी लोगों के डिजाइन है उनको एडिट करना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। माई डिजाइन, आपने जितने भी डिजाइन बनाए हैं आपके माई डिजाइन में सेव होते रहेंगे। थर्ड, आपके पास आ जाता है कॉन्स्टेंट। आप कोई भी यहाँ पे किसी भी टेस्ट या किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप सिंपल कॉन्टेस्ट पे क्लिक करो, यहाँ पे डिफरेंट कॉन्स्टेंट आ रहे होंगे जिसपे आप सिंगल क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हो, को ज्वाइन कर सकते हो। इस तरह से वो हमारे पास डिजाइन होते हैं जिनमें हम उसमें चेंज कर सकते हैं। मैंने अगेन न्यू डिजाइन पे क्लिक किया, यहाँ पे हमने क्रिएट डिजाइन पे कस्टम डिजाइन पे क्लिक कर दिया, हमारे पास एक कॉमन पेज आ गया। वही ऑप्शंस आपके दोबारा टॉप स्क्रीन पे आपको शो हो जाएंगे। मैं यहाँ बार पे क्लिक करूंगी। एक्चुअली मेरे पास एरर आ रहा था कि इसको ऑफ करें देन इसको ऑन करें, इसलिए मैंने इसको ऑफ किया ताकि प्रीवियस वाला जो डिजाइन है वो चेंज होकर दोबारा से आ जाए। फोर्थ, हमारे पास आ जाएंगे ट्यूटोरियल्स। अगर आप यहाँ पर कोई ट्यूटोरियल देखना चाहते हो, कोई वीडियो देखना चाहते हो जो कि इसी वर्किंग से रेलिवेंट है तो आपको यहाँ से मिल सकती है। बाकी सब चीजें हमारी ऐप से रेलिवेंट है, जितनी भी आपको नजर आ रही हैं, अबाउट अस, रेट ऐप, ओवर ऐप, प्राइवेसी पॉलिसी, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, फ्रीडम कोड, ब्रांडिंग, ये सब हमारी सेटिंग की तरफ आए तो आप इसकी सेटिंग भी चेंज कर सकते हो कि अगर आपको इंग्लिश समझ नहीं आती है तो आप यहाँ से इसकी लैंग्वेज चेंज करके उर्दू कर सकते हो। और ये ऑटो सेवर है। ऑटो सेवर का क्या मतलब है कि ये 1 मिनट बाद हमारा जो डिजाइन है वो सेव करता रहेगा, बार बार 1 मिनट के बाद हमारा जो डिजाइन है वो सेव करता रहेगा। तो ये कुछ हमारे उर्दू डिजाइनर ऐप के बारे में लिखा हुआ है। सेकेंड, हमारे पास यहाँ ऑप्शन आ जाते हैं पेजेस के, कितने पेजेस आपके फिर वक्त यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं, ये सब आपको उसके बारे में बताता है। क्योंकि आप एक टाइम में ज्यादा से पेजेस पे भी वर्क कर सकते हो। क्यों, देखिए हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, हम कोई किताब लिखते हैं या हम कुछ ऐसा काम करते हैं तो उसमें हमारे बहुत सारे पेजेस यूज होते हैं। वो जो डिफरेंट पेजेस हमारे पास यूज होते हैं उनको हम यहाँ वन टाइम में भी ले सकते हैं, हम डिफरेंट टाइम में भी ले सकते हैं। जब हम वन टाइम में लेते हैं तो ये क्या है कि वो हमारे पास कंसीडर हो जाते हैं फोल्डर के, जब डाउनलोड होते हैं तो एक फोल्डर के फॉर्म में हमारे पास आ जाते हैं। ये हमारे पेजेस का ऑप्शन है जिसको आप आसानी से यूज कर सकते हो। कट कर देंगे तो ये हमारे पास कट हो जाए। सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी डिमेंशन जो भी सेव होगी आप उसको सोशल मीडिया साइज पे रखें, सबसे बेटर है। या आप उसका नेम चेंज कर ले, जो भी आप नेम देना चाहते हो। जैसे सपोज मैं इसको नेम दे देती हूँ लेक्चर 1, रीनेम कर दिए। आगे सोशल मीडिया पोस्ट फाइल टाइप हमने जेपैग यूज की है। अच्छा, साइज जो मैंने भी यहाँ पे लिया था 1080 बाय 1080 पिक्सल्स का साइज लिया था वो आ गया। हम इसको यहाँ पे सेव कर दें। जैसे हम सेव करेंगे तो ये हमारे पास लेक्चर जेपैग में सेव होके हमारी गैलरी में आ जाए, गैलरी में आ जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ से इसको इजीली सेव कर सकते हो। अगर कोई काम भी कर रहे हैं
तो वो भी आप आसानी से यहाँ सेव कर सकते हो। अगर आप कोई वर्किंग भी कर रहे हैं तो भी वो आप आसानी से यहाँ पे सेव कर सकते हो। क्लियर? कोई क्वेश्चन या आता है, कोई ऐसी चीज जो ना समझ आई हो? आज आप लोग का टास्क ये है कि आप लोगों ने अपना जो उर्दू डिजाइनर ऐप है उसको इंस्टॉल करना है। उसको इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद आप उसी ऐप जो मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, इस ऐप का आपने सारा चेक करना है कि किस तरह से मैम ने इस पे वर्किंग की है, क्या क्या चीज बताई है। जब आप खुद एक दफा उसको चेक करोगे तो मे बी आपको उसका कोई में कोई क्वेश्चन हो कि मैम इस चीज से कैसे किया जाता है, क्या वर्क होता है, तो इंशाल्लाह हम कल की क्लास में उसको अगेन रिपीट कर देंगे।